I am Muhammad Musa Abro, lecturer in zoology, Government College, University, Hyderabad. Today we are discussing about two important phyla of Lophotrochozoan animal category. One is Ectoprocta and Brachiopoda. These phyla are very interesting and its features are very much fascinating, and I hope you will enjoy this lecture. Ectoprocta are bryozoa. So this phylum is also called bryozoa. Here bryo means, I think you are knowing about bryophytes, plant bryophytes plants जो होते हैं. So these animal look like bryophytes, so that's why they are known as a bryozoa. Now let's discuss the main features of the phylum Ectoprocta. So these members of this phylum live in colonies. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज अ कॉलोनी ऑफ Ectoprocta, and second, this is also colony of the Ectoprocta. So they live in colony. It means ये sessile भी हैं. Sessile means they cannot move, and they are also known as zooids. Zooids अक्सर हम उस एनिमल्स को कहते हैं जो इनकम्प्लीट बर्डिंग और फिशन की वजह से, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से एक एनिमल प्रोड्यूस होता है जो फुली एक फंक्शनल इंडिविजुअल नहीं होता. इनको किसी न किसी दूसरे इंडिविजुअल की हेल्प लेना पड़ती है किसी न किसी काम में. दैट्स वाई दे ट्राई टू लिव विद अदर्स, और दूसरों के साथ जब इकट्ठे रहते हैं अपने डेली बायोलॉजिकल अफ़ाल को कंप्लीट करने में, तो इस वजह से दे फॉर्म द कॉलोनी. सो दे आर मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर sessile colony of zooids, and they live in marine and fresh water environment. दोनों में पाए जाते हैं. जो मैरीन में एक्टोप्रोक्ट्स हैं, they commonly they are attached with the solid rocks. कोई पत्थर कोई चीज़ उसके साथ अटैच होते हैं, और अक्सर कॉलोनी तो बड़ी होती है लेकिन उनमें जो इंडिविजुअल होते हैं, ज़ोइड्स होते हैं, उनकी साइज जो है ना बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक है, 0.5 mm. इसमें आप देख सकते हैं दूसरी बी डायग्राम में आपको ये छोटे छोटे जो है ना नज़र आ रहे हैं बिल्कुल गैप, ये इनके मेंबर्स हैं, ये ज़ोइड्स हैं. तो यू कैन इजीली, ये कॉलोनी अपीयर्स लाइक प्लांट जैसे नज़र आ रही है पहली डायग्राम आप देख रहे हैं. और that's why they are most animal bryophytes animals. Another feature, they are suspension feeders. सस्पेंशन फीडर्स का मतलब यह है कि जब वाटर फिल्टर होकर बॉडी में आता है तो उसमें जो सस्पेंडेड फूड पार्टिकल है, उन सस्पेंडेड फूड पार्टिकल को डाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सस्पेंशन फीडर्स. ऑलमोस्ट 5000 लिविंग स्पीशीज. फाइलम Ectoprocta, they are coelomate, means having the true body cavity. Colonial हैं, they live in colony. These zooids are animal live together. और ये किस कैटेगरी एनिमल के, लोफोट्रोकोजोआंस का. ये दिस इज द लोफोफोर. आप इनको ये इट्स एक लोफो और दूसरी ये है, तो ये लोफोट्रोकोजोआंस है.
अक्सर इनकी ये लोफोफोर या तो बिल्कुल सर्कुलर होती है या यू शेप्ड होती है। ये आप देख सकते हैं ना, ये यू शेप्ड होती है या सर्कुलर होती है। और इनमें जो गट है, मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये लुक इन द डायग्राम, ये एनस के बाद ये जो जा रहा है, लुक एट येलो वन, इट्स स्टमक, और स्टमक के नीचे इट्स इंटेस्टाइन, और ये इनकी गट भी जो है ना क्या है, यू शेप्ड है, यू स्ट्रक्चर गट है। और एनस में ये खत्म होते हैं, एनस के करीब ये जो है ना टेंटिकल्स पाए जाते हैं या उनके बेस में टेंटिकल पाए जाते हैं। देयर इज नो सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, इसमें सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए कोई नहीं है। कॉलोनी अक्सर जो है ना सेक्सुअल इनमें बडिंग होती है, ज़ोइड्स वो होते हैं, और ज़ोइड्स जो है ना पॉलीमॉर्फिक होते हैं। पॉलीमॉर्फिक मीन्स मेनी फॉर्म्स, डाइवर्स टाइप ऑफ ज़ोइड्स लिव टुगेदर। और गैस एक्सचेंज अकर थ्रू बॉडी सरफेस, एंड प्रीवियस स्लाइड्स में हमने ये डिस्कस किया था कि दे आर सीसाइल एंड लिव इन मैरीन एंड फ्रेश वाटर हैबिटाट, तो वहाँ रहते हैं। प्रीवियसली हमने ये डिस्कस किया कि इस फाइलम के मेंबर्स हैं जो वो इकट्ठे रहते हैं, उनको हम ज़ोइड्स कहते हैं, और ज़ोइड्स मिलकर कॉलोनी बनाते हैं। ये डायग्राम ए जो है ना, दिस वन, ये कॉलोनी है। सो इनकी कॉलोनी को हम क्या कहते हैं, ज़ोरियम। ज़ोरियम, ये कॉलोनी क्या हो गई, ज़ोरियम हो गई। और ये ज़ोरियम जो है ना, इट सीक्रेट्स एक्सोस्केलेटन ऑफ ए ज़ोइड, और उस एक्सोस्केलेटन को हम ज़ोइसियम कहते हैं। मीन्स ज़ोरियम सीक्रेट्स एक्सोस्केलेटन, वो बाहर का एक्सोस्केलेटन। आप यहाँ से देख सकते हैं, इस दूसरी डायग्राम में ये एक्सोस्केलेटन आप देख रहे हैं, ये जो है ना इसको हम ज़ोइसियम कहते हैं। और इनकी एक ज़ोइड है जिसे हम पॉलीपाइड कहते हैं। पॉलीपाइड किस मुश्तमिल होता है, उसमें एक लोफोफोर होती है, सॉफ्ट विजरल ऑर्गन्स होते हैं, मींस मसल्स, डाइजेस्टिव ट्रैक और नर्वस सेंटर था, एंड दे आर दैट आर मूवेबल विद इन एक्सोस्केलेटन, जो बाहर एक्सोस्केलेटन उनके अंदर जो है ना ये सारी स्ट्रक्चर ज़ोइड्स में मूव करती हैं। एंड द ओपनिंग थ्रू विच लोफोफोर कैन बी एक्सटेंड इज कॉल्ड ओरिफाइस। और ये ज़ोइस्म जो मैंने एक्सोस्केलेटन बताया, या तो एक जेलेटिनस मास का बना होता है, या काइटिनस का बना होता है, या ये कैल्सीफाइड या कैल्शियम का बना होता है। और ये ज़ोइस्म जो है ना रीफ बिल्डिंग में बहुत अहम काम करते हैं। रीफ बिल्डिंग का मतलब ये आपने कोरल रीफ्स के बारे में सुना होगा, जो हमने पहले फाइलम नीडेरिया में पढ़ा होगा कि कोरल रीफ्स जो है ना, कोरल एनिमल्स जो है ना एक स्टोनी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कोरल रीफ कहते हैं, तो वो भी बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं। एक बार दोबारा जो है ना इस फिगर नंबर 3 को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये पहली जो है ना ये सारी डायग्राम ये कॉलोनी की है, और उसमें से हमने थोड़ा सा हिस्सा जो है निकाल कर उनको एक्सपांड किया है। ये दूसरी डायग्राम उनकी है, इसमें दो ज़ोइड्स हैं, यहां से मैं कट कर लेता हूं। ओके, एक ये ज़ोइड है दिस, एंड सेकंड ये ज़ोइड है। तो इस ज़ोइड में आप देख सकते हैं लोफोफोर, एनस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये मसल्स जो है ना रेक्टर मसल्स पाए जाते हैं, और दूसरी ये मसल है, और ये पोर प्लेट है, और ज़ोइस्म पाए जाते हैं। तो मीन्स ये दो ज़ोइड्स इसमें से हमने ये सारी कॉलोनी से को आपको अच्छे तरीके से कि इंटरनली ये कैसे कंपोज्ड है, तो हमने ये डायग्राम आपको अलग करके दिखाया। Discuss more about the morphology of these zoids. As you know that ectoproctocs live in colony, और कॉलोनी की शेप जो है ना अलग अलग होती है। अक्सर ये लुक लाइक मॉस प्लांट और ब्रायो
ब्रायोफाइट्स। और कुछ फैन शेप होती हैं, कुछ बुश शेप होते हैं, कुछ जो है शीट टाइप होती हैं। तो कुछ जस्ट ऐसे मास जो कोई भी चीज़ पड़ी है ऐसे होते हैं, तो इनकी शक्लें जो है ना कॉलोनी की अलग अलग होते हैं। और ये पहली बार ये ज़ोइड्स जो है ना हमारे पैलोजोइक एरा में जो एक पीरियड था, ऑर्डोविशियन पीरियड है, अर्ली ऑर्डोविशियन पीरियड में ये अपीयर है। और मोस्टली कॉलोनी प्रोड्यूस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन पहले जो कॉलोनी प्रोड्यूस, जैसे कॉलोनी ग्रो करती है वो सेक्सुअली इंडिविजुअल होता है। जब इंडिविजुअल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है वो अलग होगा, तो वो अगेन असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा, वही कॉलोनी बनाएगा। और ये ब्रायोजोन्स आर एक्टोप्रोक्टेट्स आर hermaphrodites, मींस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर इन ए सिंगल बॉडी। एंड अंडे जो है ना ये हमेशा अपने सी वाटर में छोड़ते हैं, लेट करते हैं, और कुछ जो है ना अपने अंडों को जो है ना अपनी बॉडी में रखते हैं। तो मीन्स दे ब्रूड देयर एग्स। जैसे आपने फ्रॉग के बारे में सुना होगा, कुछ फ्रॉग की स्पीशी, कुछ मछलियों की स्पीशी ऐसी होती है अपने अंडे अपने मुंह में रखती हैं और वहां से बच्चे पैदा होते हैं। तो इसको हम माउथ ब्रूडिंग कहते हैं। ये भी ऐसा ही करते हैं कि ये माउथ ब्रूडिंग तो नहीं, तो इनके अंडे इनके बॉडी में ही पाए जाते हैं, वहां से बच्चे देते हैं। और फ्रेश वाटर स्पीशीज हैं, उनमें स्टेटोब्लास्ट पैदा होती है, जो स्टेटोब्लास्ट इसने अनफेवरेबल कंडीशंस में रेजिस्टेंस पैदा करती है। और ये लोफोट्रोफोजोन की जो मसल्स हैं, ये रेक्टेक्टल ये मसल्स हैं, ये मसल्स जो है ना फिल्टर फीडिंग में हेल्प करते हैं। फिल्टर फीडिंग का मतलब ये कि पानी जैसे अंदर आएगा वो फिल्टर होगा। फिल्टर होने कैसे होगा कि ये इनकी लोफोफोर के जो टेंटिकल्स हैं, इन इट क्रिएट्स करंट, और जब ये क्रिएट करंट करेंगे और ये जो है ना मूवमेंट पैदा होंगे, तो इसमें फूड पार्टिकल्स जो है ना वो माउथ में ट्रैप होंगे, और इसके माउथ के बाद जो है ना ये स्टमक में आएंगे, इंटेस्टाइन में आ जाएंगे, और इसी तरीके से ये अपना डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। Let's discuss phylum Brachiopoda. Brachiopoda is just look like bivalve of the molluscus। जैसे मोलस्कस की शेल्स होते हैं, तो ये ऑलमोस्ट ऐसे शेल टाइप है, लेकिन उनसे मेजर फीचर्स में अलग है। तो इट इज इंडिपेंडेंट फाइलम, फाइलम ब्रांकियोपोडा। Phylum Brachiopoda is an ancient group of marine animal, और ये पैलोजोइक एरा में फ्लोरिश है, और मीजोजोइक एरा में भी जो है ना वो दोनों एरा में ये फ्लोरिश है। इनको हम लैंप शेल भी कह सकते हैं, मीन्स ये बॉडी को इट्स लुक लाइक लैंप, और जाहिर ये शेल्ड बॉडी है, इसमें शेल है, तो ये लैंप जैसी भी है, और शेल भी कंपोज्ड ऑफ शेल, तो इसको हम लैंप शेल कहते हैं, लैंप बत्ती को हम कहते हैं। अनदर अभी मॉडर्न स्पीशी जो मौजूद हैं वो 335 हैं, लेकिन फॉसिल्स में 26,000 से ज़्यादा इनकी स्पीशीज मिली हैं। इसका मतलब ये एक एंशिएंट ग्रुप है, और ये 10 सेंटीमीटर इनका शेल होता है, और ये बेंथिक एक समंदर का हिस्सा है, वहाँ ये मिलते हैं। ये दो एग्जाम के इस तस्वीर में आप देख सकें ब्रांकियोपोड्स हैं। वन इज नोन एज ए लिंगुला, और दूसरा जो है वो टेरिब्रेटिला है। ये दो जो है ना बिल्कुल अलग एग्जाम के इसी फाइलम के हिस्से हैं ब्रांकियोपोड्स। Characteristic of the phylum Brachiopoda, they are triploblastic। ये स्ट्रम को आप बार बार सुन चुके हैं, you are knowing it। There are 3 germ layers having coelom of the body, they are bilateral symmetrical, means body symmetries can be divided into 2 part, और the gut is U shaped। इनमें gut जो है ना वो U shaped है, and with or without anus। इसमें एनस भी हो सकती है, और जैसे फॉर एग्जांपल आप इस कर्सर्स को देखें, दिस इज एनस इसमें है, और दिस वन इज द
इंटेस्टाइन, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये स्टमक है, और ये जो है ना आप इनका माउथ पार्ट है, ये बिल्कुल माउथ पार्ट है। तो ये ऑलमोस्ट अगर आप इसे इस तरीके से देखें तो ये क्या हो गया, यू शेप्ड हो गया। एंड अदर थिंग, पिछली स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया कि दे आर लुक लाइक मोलस्कस। इनके बॉडी में शेल, जैसे मोलस्क की बॉडी में शेल होता है, शेल कंपोज्ड ऑफ द मेंटल। ओके, तो यहाँ भी इसकी बॉडी में मेंटल होते हैं और वाल भी होते हैं। एक ये वाल है जिसे हम वेंट्रल वाल कहते हैं, एंड सेकंड इज द डॉर्सल वाल, एक वेंट्रल हिस्से में होता है। वाल जो है ना इस शेल को बंद करने में और खोलने में हेल्प करते हैं, तो वाल का यही यहाँ किरदार है। और सेकंड इज नर्व सिस्टम विथ गैंग्लियोनेटेड सर्कम एसोफेगल। तो इनमें गैंग्लियन भी पाए जाते हैं जिसपे नर्व सिस्टम है। गैंग्लियन इज नोन एज ए प्रिमिटिव नर्व सिस्टम। Second is open circulatory system. They have one or more hearts इसमें इन पर पाई जाती हैं। एंड नो गैसेस एक्सचेंज आर्गन के बॉडी के थ्रू, और दे शेप्ड, इनमें जो लोफोफोर है ये स्ट्रक्चर है, ये हार्स शू जैसी है। कैसी है, हार्स शू जैसी है। तो हार्स शू शेप्ड लोफोफोर, और लोफोफोर की एंटीरियर मेंटल कैविटी में पाए जाते हैं। ये मेंटल कैविटी है सारे इनके एंटीरियर। ये विजुअल ऑर्गन्स जो होते हैं ये सारे पोस्टीरियर में पाए जाते हैं। Common functions, as I told you, body is enclosed with from stalk, और इनमें बाय शेल होते हैं, मिस मेंटल जो शेल जो है सीक्रेटेड बाय द मेंटल कैविटी, ये मेंटल कैविटी है। इनके बाहर ये शेल सीक्रेटेड है, और वेंट्रल वाल इज स्लाइटली लार्जर देन डार्सल। ये जो है ना वाल डार्सल वाल से बड़ा होता है। ज़्यादातर ये अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से, और कुछ अटैच नहीं होते। जब अटैच होते हैं तो दे हैव द पेडिसल, ये पेडिसल्स होती है जिसकी थ्रू जो है ना दे आर अटैच विद द सबस्ट्रेटम। और प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया कि इनके ये हार्स शू शेप जो है ना आप देख सकते हैं, ये लोफोफोर है, ये मेंटल कैविटी के एंटीरियर हिस्से में पाए जाते हैं। और ये सिलिया जो है ना करंट प्रोड्यूस करते हैं। करंट की वजह से जो है ना फूड पार्टिकल जो है ना माउथ में जाते हैं, और जैसे ये वाल खुलता है ये करंट पैदा होते हैं, पानी से जो सस्पेंडेड पार्टिकल माउथ में जाएंगे और वहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट होकर स्टमक में, फिर इनका जो है डाइजेशन कंप्लीट होगा। ब्रांको के और हम डिस्कस करते हैं। हमने ये डिस्कस किया कि their body is coelomed, मीन्स इनमें सीलोम है, और सीलोम के तीन हिस्से हैं। इनकी सीलोम तीन हिस्सों पे मुश्तमिल है ब्रांकियो। एक को हम प्रोटोसील कहते हैं, मीजोसील और मेटासील, इनके तीन हिस्से हैं। और पोस्टीरियर जो ये मेटासील है, ये जो है ना स्ट्रक्चर क्या है, ये सीलोम की क्या है, मेटासील है। इसमें विजुअल ऑर्गन पाए जाते हैं। ओके, और ज़्यादातर जो है ना गैस एक्सचेंज इनकी जो लोफोफोर से होती है, और मेटानेफ्रिडिया इनमें होती है। ये नेफ्रिडिया आप देख सकते हैं फॉर एक्सक्रीशन, एंड मोस्ट स्पेशी हैव सेपरेट सेक्स, मीन्स मेल और फीमेल इनमें अलग होते हैं। गैमीट शेड, और ये गैमीट शेड मेटासेल्स में आते हैं, और यहाँ स्पेशली ब्रूडिंग इनकी यहाँ होती है। Of the Branchiopoda, this this phylum is divided into two class, दो class. One is known as a Inarticulata, class Inarticulata. Second is known as a Articulata. Inarticulata have shell wall composed of calcium, phosphate and chitin, and juvenile resemble that
जुवेनाइल स्टेज में इनका किड जो है ना, बेबी जो है ना, एडल्ट से रिजेंबल करता है। मीन्स फॉर एग्जांपल यू कैन लुक दिस वन, इनकी स्ट्रक्चर, ये शेल है, ये इनका एंटीरेसा है, और ये जो है ना, तो ये बिल्कुल अलग है। तो ये क्लास कौन हो गया, इन आर्टिकुलेटा, और ये अक्सर जो है ना कैल्शियम फास्फेट और काइटिन के शेल बने होते हैं। सेकेंड इस क्लास आर्टिकुलेटा, आर्टिकुलेटा में कैल्शियम कार्बोनेट, ये शेल जो है ना, शेल वाल या शेल जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, और यहाँ टीथ टाइप स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। इनका लार्वल स्टेजेस में मेटामॉर्फोसिस होती है, मीन्स द बेबी इज अलाइक डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट वन। हमने दो अहम फाइलम के बारे में डिस्कशन किया। वन वाज द फाइलम एक्टोप्रोक्टा एंड सेकेंड इज ब्रांकियोपोडा। ये लोफोट्रोकोजोआंस के अहम फाइला थे, और मेरे ख्याल में आपको इनके बारे में बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी। तो काइंडली आंसर दीज क्वेश्चंस इन दिस these books, Miller and Hickman books. एंड अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया, प्लीज़ सब्सक्राइब द साइलेगो, और ये बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।